गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। नेटवर्किंग या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के क्षेत्र में प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा मायने रखता है डिस्ट्रीब्यूटर का आचरण। तो आज का टॉपिक है श्रेष्ठ आचरण के द्वारा खुद को बेचना सीखें। जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति का आचरण बहुत मायने रखता है, लेकिन अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर इस पहलू पर ध्यान नहीं देने की भूल करते हैं और इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। यह सोचना जरूरी है कि प्रोस्पेक्ट की नजर में आपकी कैसी छवि है। अपनी नजर में तो हमारी छवि हमेशा अच्छी रहती है, मगर दूसरों की नजर में कैसी है, इस पर विचार करना बेहद जरूरी होता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बुरी छवि वाले नेटवर्किंग क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसकी छवि ही सब कुछ है, क्योंकि सबसे पहले वो अपनी छवि को ही बेचता है, उसके बाद प्रोडक्ट की बारी आती है। अब प्रश्न यह है कि हमारी छवि किससे बनती है? आंसर बड़ा सिंपल है, हमारे आचरण से। हमारा आचरण ही हमारी छवि को बनाता है या बिगाड़ता है। हमारा आचरण को देखकर ही लोग हमारे बारे में राय बनाते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि लोगों की राय हमेशा सही हो, मगर हमें अपने स्तर पर हमेशा सावधान रहना है और सही आचरण को अपनाने की भरसक कोशिश करनी है। इसके लिए आपके सामने कुछ सुझाव है। सबसे पहला, मर्यादित और गरिमापूर्ण रहें। मर्यादित आचरण हमेशा सराहनीय होता है और इससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है। आप जो कहते और जो करते हैं उसमें आपका स्वाभिमान झलकना चाहिए। सेल्स के क्षेत्र में कहा जाता है, जब हर हाल में खुद को बेचना ही है तो क्यों ना खुद को एक कीमती इंसान की तरह प्रस्तुत करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप में घमंड आ जाए, बल्कि इसका सीधा मतलब यह है कि आप में आत्मविश्वास और स्वाभिमान भरा रहे। जब भी आप अपने या अपनी कंपनी के बारे में बात करते हैं, अभिमान के साथ बात करें। अपनी कंपनी छोटी हो या बड़ी, एक स्टार्टअप हो या एक बहुत पुरानी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, उसको एक भरोसेमंद कंपनी के रूप में प्रस्तुत करें। सारी बातों का निचोड़ यह है कि आप आचरण में मर्यादित रहें, गरिमापूर्ण और स्वाभिमानी रहें और अपनी कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अभिमान के साथ प्रस्तुत करें। दूसरा पॉइंट है, प्रसन्नचित्त रहें। बी हैप्पी ऑलवेज। दुखी व्यक्ति से कोई मिलना नहीं चाहता, वहीं हंसमुख व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति से हर कोई हाथ मिलाने को तत्पर रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आप लटका हुआ चेहरा लेकर नहीं उतर सकते। लोग अपनी परेशानियों से वैसे ही त्रस्त हैं। लॉकडाउन, अनलॉक, कोरोना और पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीज है जिसको लेकर के हर एक आदमी के दिमाग में हमेशा परेशानियां चलती रहती हैं। उन्हें और त्रस्त नहीं करना है, उन्हें और परेशान नहीं करना है। वही डिस्ट्रीब्यूटर सफल होता है जो हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। कोई ऐसी बात छेड़ दें कि सामने वाला व्यक्ति हंस पड़े, उसकी चिंताएं काफूर हो जाएं, आपको उम्मीद से बड़ी सफलता मिलेगी, यकीन रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में हंसमुख लोग ही अक्सर बाजी मार लेते हैं। तीसरा पॉइंट है उत्साहित रहना। जीवन के हर क्षेत्र में उत्साहित लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा सफल होते हैं। वही लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं और ज्यादा खुशहाल होते हैं जिनके पास उत्साह की कमी है। जिनके पास उत्साह की कमी है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं। उत्साह एक ऐसी चीज है जिसे अभ्यास के द्वारा अपने भीतर लाया जा सकता है। सफल सेल्सकर्मी अक्सर ऐसा करते हैं। जब कभी वह अपने भीतर उत्साह की कमी महसूस करते हैं, उत्साहित होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। वो जानते हैं कि जब तक उत्साहित नहीं रहेंगे, ग्राहक को उत्साहित नहीं कर सकते। इसलिए मैदान में उतरने से पहले खुद को उत्साह में भर लेना अत्यावश्यक है। चौथा पॉइंट है, ईमानदारी बरतें। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में ईमानदारी को सबसे बड़ा गुण समझा जाता है और ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है। कंपनी से भी, मैनेजमेंट से भी, टीम से भी, अपलाइन से, सीनियर से, फ्रंट लाइन से, डाउन लाइन से, प्रोस्पेक्ट से, हर एक आदमी उस पर भरोसा करता है जो ईमानदार। मगर ईमानदारी आखिर होती क्या है? ईमानदारी का सरल अर्थ यही है कि आप जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एक सेल्समैन, एक डिस्ट्रीब्यूटर के आचरण और व्यवहार में ग्राहक तुरंत समझ जाता है कि वह एक ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। एक डिस्ट्रीब्यूटर की गलती माफ कर दी जाती है, मगर उसकी झूठी बातें, खोखले वादे और बहानेबाजी को कभी माफ नहीं किया जाता। मान लीजिए आपने किसी को टाइम दे दिया, हम 2 बजे मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं वहां, और जब वो 2 बजे फोन लगा रहा है, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं, या पिक भी कर रहे हैं तो बता रहे हैं हाँ ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को समय दिया तो वहां पहुंचिए, उससे 2 मिनट पहले पहुंचिए। इस इंडस्ट्री में बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो। इसलिए जरूरी है कि पहले हम अपने साथ और फिर दूसरों के साथ हमेशा ईमानदारी बरतें। 5वां पॉइंट है, ज्यादा बेचैनी ना दिखाएं। जैसे किसी बड़े सौदे से पहले अक्सर देखेंगे आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलर को बहुत बेचैनी दिखाते हैं। वैसे नहीं दिखाना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले समझदार डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अक्सर एक डिस्ट्रीब्यूटर घबराहट और बेचैनी महसूस करता है, जैसे कि अभी 1500 रुपये निकालने हैं, अभी 3000 रुपये निकालने हैं, नहीं निकाला तो गायब हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, क्या होगा।
दोस्तों ऐसा होना स्वाभाविक है, मगर गलती उससे तब हो जाती है जब वो अपनी बेचैनी जाहिर कर देता है। मनी मन खुश रहो ना, मनी मन सोचो, सारा चीज बाहर प्रकट नहीं होने देना, इससे बचना चाहिए। हमारी बेचैनी और घबराहट देखकर लोगों के भीतर संदेह उत्पन्न होता है और वो फिर आपसे भागने की कोशिश करेगा। इससे आपका सौदा, इससे आपकी क्लोजिंग जो आपके हाथ से बाहर जा सकती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेहतर यही है कि वो हर हाल में अपनी बेचैनी और घबराहट को दबा ले जाए, कभी प्रकट न करे। छठा, किसी के बारे में बुरा मत कहो। एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर कभी अपने क्रॉस लाइन, कभी अपने प्रतिद्वंदी या उसके प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता। वो भले तुलनात्मक अंदर दिखाने का प्रयास करता है। आप दिखाइए ना दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, दोनों में कंपैरिजन करके दिखाइए। दूसरी कंपनी का प्लान और अपनी कंपनी का प्लान, उसमें कंपेयर करके दिखाइए। दूसरी कंपनी के अचीवमेंट और अपनी कंपनी के अचीवमेंट को कंपैरिजन करके दिखाइए। लेकिन कॉम्पिटिटर्स कंपनी के प्रोडक्ट की, प्लान की बुराई से बचना है। दोस्तों, सेल्स के क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को बताना जरूरी है, लेकिन किसी की बुराई करना जरूरी नहीं। हम किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम चुप तो रह ही सकते हैं। इस नियम का पालन हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए। थैंक यू कहना सीखिए। 7वां पॉइंट है, धन्यवाद कहना सीखे। हम सब चाहते हैं कि हमारे काम की सराहना की जाए, हमारे प्रति कोई आभार प्रकट करता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं। मगर देखा गया है कि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर इस बात को समझते ही नहीं, वो अपना काम निकाल लेते हैं और चलते बनते हैं। उन्हें थैंक यू कहने में और आभार प्रकट करने में कठिनाई महसूस होती है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर न तो अपने साथ लोगों को ज्यादा दिन तक जोड़ कर रख पाते हैं और न ही कोई टिकाऊ संबंध स्थापित कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप की दुनिया में संबंध कितना जरूरी है और नेटवर्क इंडस्ट्री में बिना रिलेशन बनाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें थैंक यू बोलना सीखना होगा। धन्यवाद कहने के 5 तरीके हैं। ईमानदारी के साथ धन्यवाद कहें। सतही तौर पर धन्यवाद कहने से बात और बिगड़ जाती है। हमेशा दिल से और ईमानदारी से कहें, स्पष्ट रूप से और खुल के कहें। दबी स्वर में किसी को धन्यवाद कहने का कोई असर नहीं होता, इसलिए हमेशा खुलकर और स्पष्ट रूप में कहें। और हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की तरफ, अपनी टीम की तरफ, अपने सीनियर की तरफ, अपने जूनियर की तरफ, अपने फ्रंट लाइन, अप लाइन, उसकी तरफ देख करके धन्यवाद कहें, क्योंकि धन्यवाद कहने का बड़ा ही जादुई असर पड़ता है। लोग बहुत ही निकटता महसूस करते हैं उनके साथ जो उन्हें धन्यवाद कहते हैं। हमेशा ग्राहक का नाम लेकर धन्यवाद दें, हमेशा अपनी टीम का नाम लेकर धन्यवाद दें और धन्यवाद देने का अवसर तलाश करते रहें। अपने प्रोस्पेक्ट के प्रति आभार प्रकट करने और उसको थैंक यू देने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें। सेल्स के क्षेत्र में यह रणनीति हमेशा असरदार सिद्ध हुई है। हमेशा ऐसे अवसरों की तलाश में रहें जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को धन्यवाद दे सकें, अपना आभार प्रकट कर सकें। तो आज का जो टॉपिक था, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा खुद को बेचें, क्योंकि आपके आचरण को देख करके ही लोग आपके बारे में राय बनाते हैं और अच्छी राय रहेगी तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपको ध्यान क्या क्या देना है? सबसे पहले मर्यादित और गरिमापूर्ण रहें, हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, हमेशा उत्साहित रहें, हमेशा ईमानदारी बरतें, ज्यादा बेचैनी न दिखाएं, किसी के बारे में बुरा न कहें और थैंक यू कहना सीखें। पूरी ईमानदारी से, स्पष्ट रूप से और खुलकर प्रोस्पेक्ट की तरफ देखकर उनको धन्यवाद दें, उनके नाम के साथ धन्यवाद दें और धन्यवाद देने का अवसर तलाश करते रहें। सेल्स के क्षेत्र में जिसे गुण की सबसे ज्यादा कद्र होती है वो है ईमानदारी। तो ईमानदारी हमेशा बरकरार रखें। जय हिंद, जय जिकार्ड।